हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इसने रोका उसने टोका, मुश्किलें आई हम पे हज़ार, ना रुके हैं ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे हम हैं यार। तो हे गाइस, मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में, जिससे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। सो हे गाइस, इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक पावरफुल गुड मॉर्निंग के साथ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यह स्टोरी है उस किसान के बारे में जिसके खेत में बहुत अच्छी फसल लहरा रही थी। वह अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुश होने की वजह से वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी था। एक दिन उसके खेत से एक व्यापारी जा रहा था। वह व्यापारी उस किसान के पास आया और उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक डायमंड हो तो तुम पूरे स्टेट को ख़रीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर डायमंड हो तो तुम पूरी कंट्री को ख़रीद सकते हो। तो तुम्हें डायमंड की खोज के लिए निकलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद किसान अनसेटिस्फाइड हो गया अपनी लाइफ से और पूरी रात उसे नींद भी नहीं आई। अगले ही दिन वह किसान हीरो की खोज में निकल गया। उसने अपने सारे खेत खलियान किसी दूसरे आदमी को बेच दिए। हीरो की खोज में वह किसान पूरे देश में घूमा, बट उसे हीरे नहीं मिले। हीरो की खोज करते करते वह किसान इतना थक गया कि उससे अब एक कदम भी उठाया नहीं जा रहा था। उसे सामने एक नदी दिखी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जाके उस नदी में छलांग लगा दी और अपनी आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर जिस इंसान को उस किसान ने अपने खेत बेचे थे, वह अपनी गायों को चराने के लिए उस खेत पर गया। खेत में जाने पर उस आदमी ने वहाँ पर देखा कि नदी के पास एक पत्थर, जो कि सूर्य की किरणें पड़ते ही बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। तो उसने उस पत्थर को देखा और सोचा कि यार, इस पत्थर को तो मैं अपने घर पे सजाने के लिए लगाता हूँ। वो उस पत्थर को लेके अपने घर के बाहर सजा देता है, सजाने के लिए रख देता है। एक दिन फिर वही व्यापारी उस घर के सामने से निकला। उसने घर के बाहर उस चमकते हुए स्टोन को देखा और उसने दरवाजे को नॉक किया और पूछा कि क्या वह किसान जो हीरो की खोज के लिए गया था, क्या वो वापस आ गया है? तो जो न्यू ओनर था उस फील्ड का, उस खेत का, उसने कहा कि नहीं, वो तो वापस नहीं आया है। तो उस व्यापारी ने पूछा कि तो ये हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उस ओनर ने कहा कि ये हीरा नहीं, ये तो पत्थर है। तो व्यापारी ने कहा कि नहीं, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, मैं हीरे को देखते ही पहचान सकता हूँ। तो उस ओनर ने बताया कि ऐसे पत्थर तो मेरे खेत में बहुत सारे हैं। तो व्यापारी उस किसान के साथ गया, उस न्यू ओनर के साथ गया और वहाँ खेत में जाकर उसने बहुत सारे ऐसे पत्थर देखे जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ज़मीन में गड़े हुए थे। उसने उन पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग में पता चला कि वो सारे के सारे पत्थर डायमंड के थे। तो हे गाइस, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि सक्सेस हमारी लाइफ में हमारे साथ साथ चलती है। ज़रूरी है तो हमें सही नज़रिए की, उस सही नज़रिए की, जिससे हम सक्सेस को देख सकें। दूसरी चीज़ जो हम इस स्टोरी से सीखते हैं वो है कि लोगों को हमेशा दूसरों के काम बहुत ईजी लगते हैं, इसलिए हम कई बार हमारे काम को एक्सचेंज कर लेते हैं, हमारा फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो मैं गाइस बस इतना सा बोलूँगा, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। आप जो भी फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं उसी फील्ड में अपना 100% दें, उसी फील्ड के बारे में और अच्छा सीखें। थर्ड चीज़ जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिली थी वो ये थी कि लाइफ में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, और जब ये अपॉर्चुनिटी आती है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आवाज़ करके नहीं आती है, ये चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। सो बस इतना ही बोलूँगा यार, हमेशा केयरफुल रहो। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और तब जाके डिसीज़न लो। किसी के भी कहने पर अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।